मैं जल्दी से चलता हूं बिग वॉल पर सर, और उसके बाद जो ममता बनर्जी ने आज 5 पैगाम दिए हैं उनसे उठे वो सवाल भी बताते हैं अपने दर्शकों को कि जो वो बोल रही हैं उसके बाद क्या वो सवाल जो वो मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं उससे कौन से सवाल खड़े होते हैं और बीजेपी के पास क्या इन सवालों के जवाब हैं। जल्दी से दिखाते हैं आपको बिग वॉल पर कि कौन से 5 पैगाम दिए हैं ममता बनर्जी ने और कौन से 5 सवाल वहां से निकलकर सामने आते हैं। देखिए, बोलपुर से मेगा शुरुआत, तो क्या शाह के बोलपुर रोड शो का जवाब दिया ममता बनर्जी ने इस रोड शो से और बताया कि जमीन पे कितनी ज्यादा वो अभी भी पॉपुलर हैं। पहला सवाल, पहला पैगाम। दूसरा दिखाते हैं जल्दी से आपको, टैगोर की तस्वीर के साथ। देखिए, ममता बनर्जी के इस रोड शो में एक मौका आया जब उनके हाथ में रविंद्रनाथ टैगोर की एक फोटो थी और उसको लेकर वो चल रही थी, तो उससे सवाल यह कि क्या बंगाल के गौरव से जुड़े होने का संदेश और बंगाली अस्मिता के मुद्दे को और ज्यादा तेजी से उठा रही है ममता बनर्जी। तीसरा पैगाम आपको दिखाते हैं, आपको यहां पर ये देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टैगोर जी की तस्वीर के साथ जो ममता चल रही थी। करीब 4 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च था, तो क्या ये बताने की कोशिश कर रही हैं, और किसी गाड़ी पर नहीं थी, किसी ट्रक पर नहीं थी, पैदल मार्च कर रही थी, तो क्या ये बताने की कोशिश कि आज भी वो लोगों से ज्यादा कनेक्ट हैं और अभी भी जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, अभी भी वो कहीं ना कहीं उसी सादगी से उसका जीवन जी रही हैं जो आम जनता जिस तरह के जीवन को जीती है, वही हवाई चप्पल, वही साधारण लिबास, तो खुद को क्या आम लोगों से ज्यादा कनेक्ट हैं ये बताने की कोशिश कर रही हैं वो। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केवल पैगाम उन्होंने अपनी बात से नहीं, अपने बयानों से नहीं, अपने आचरण से, अपने हाव भाव से, अपनी पोशाक से, हर चीज से कहीं ना कहीं वो मैसेज देने की कोशिश है। और 5वां पैगाम वही हवाई चप्पल दिखाते जल्दी से, 5वां पैगाम लाइए जल्दी से। यहां पर वो जो यहां पर ममता बनर्जी कहने की कोशिश कर रही हैं, साथ में लोकल कलाकारों का दस्ता और वो बाउल सिंगर जिसके यहां गए थे खुद गृह मंत्री अमित शाह, वो यहां पर आए थे, उन्होंने यहां गाना गाया, तो क्या बंगाल की समृद्ध कला संस्कृति से वो कितनी जुड़ी हुई है, बंगाल की संस्कृति की अपने आप को रक्षक के तौर पर बंगाल की संस्कृति की जिस तरह से वो मुद्दे को उठा रही हैं, क्या चुनावी मुद्दा बना रही हैं वो इसको, ये भी एक सवाल यहां से उठता है। लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर और जो आज आई है वो आपको जाननी चाहिए पश्चिम बंगाल से ही। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में बीजेपी समर्थकों की बसों पर हमला किया गया है। शुभेंदु अधिकारी जो अभी टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, उनका एक जुलूस था, उस जुलूस में शामिल होने निकले थे समर्थक, लेकिन उनकी बसों पर हमला कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी के जुलूस से पहले ही बसों में तोड़फोड़ कर दी गई। ये विजुअल्स आपके सामने, तस्वीरें देखिए, नंदीग्राम में बीजेपी समर्थकों से भरी बस पर हमला हुआ और बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। यही बात बीजेपी लगातार उठा रही है कि टीएमसी ने जिस तरह से वहां पर बीजेपी ने जिस तरह से टीएमसी ने पूरे माहौल को एक राजनीतिक पॉलिटिकली वॉयलेंट कर दिया है। जिस तरह से लगातार बीजेपी ये कहती है कि उनके खुद अमित शाह ने कहा कि उनके करीब 300 कार्यकर्ता मारे गए और वो इसको पॉलिटिकल वॉयलेंस बताते हैं। वो कहते हैं उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, तो क्या आज भी वही हुआ है? बीजेपी ने आज भी टीएमसी पर आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी के जुलूस में शामिल होने जा रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, उससे पहले उनकी बसों पर हमला हुआ। खालिद अब्दुल्ला, क्या ये नहीं लगता कि या तो देखिए 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ममता बनर्जी ने टीएमसी के लोगों को खुली छूट दे रखी है कि वो बीजेपी पर हमला करें, या फिर उनकी सरकार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है और बार बार ऐसी तोड़फोड़ की खबरें, मारपीट की खबरें आती हैं। गौरव भाई, कहीं नहीं आप देखा होगा कि जो गाड़ी आपकी वहां पे लगी हुई थी नंदीग्राम में, स्कॉर्पियो गाड़ी थी और भी कई गाड़ी थी, वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की थी। और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे या तृणमूल कांग्रेस के लोग रहेंगे या सरकार के लोग रहेंगे, ये आपको बताने की जरूरत, देख लीजिए वहां पे। तो कहीं ना कहीं हम साबित होती है कि बीजेपी वाले लोग गाड़ी तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये मैं हर टीएमसी के नेता से यही सवाल पूछता हूं, आप टीएमसी के नेता नहीं है लेकिन आप क्योंकि डिफेंड कर रहे हैं, मुझे बताइए अगर बीजेपी भी तोड़फोड़ कर रही है तो बंगाल की पुलिस क्या पकड़ेगी नहीं, उस साजिश का खुलासा नहीं करेगी? और हर बार वो बीजेपी के लोगों को इस तरह का काम करने देगी बंगाल की पुलिस? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पार्टी की स्थिति से ऊपर होती है ना सर। ममता बनर्जी के बारे में आपने खुद ही कहा कि वो क्रांतिकारी लीडर है, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई लीडर है। आपने देखा होगा कि जब अमित शाह का रैली था तो गाड़ी में चलकर वो 1 किलोमीटर की रैली की है, और ममता बनर्जी जमीन की लीडर, जमीनी स्तर पर चलकर वो 4.5-5 किलोमीटर रैली कर रही हैं। अरे सर, ममता बनर्जी की सरकार में उस अधिकारी को प्रमोट कर दिया जाता है जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के काफिले पर हमले में हुआ और उस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगता है, उन्हीं की सरकार में प्रमोट कर दिया जाता है जिसको सेंटर बुला रहा है डेपुटेशन पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।